आज हम जो बात करने वाले हैं मोस्ट आईएमपी टॉपिक एंड फ्रीक्वेंटली दिस शॉर्ट नोट टू बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन। बार बार पूछते हैं इस शॉर्ट नोट को, और मोस्ट आईएमपी शॉर्ट नोट हम बोल सकते हैं। और ये जो शॉर्ट नोट है, ये शॉर्ट नोट एग्रीकल्चरल इनकम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल इनकम के रिलेटेड ये शॉर्ट नोट है। तो एग्रीकल्चरल इनकम नाम से ही पता चल जाता है आपको कि व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है। जस्ट अ मोमेंट। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। यस सर। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं फिर। अच्छा, मेरा फोटो दिख रहा है कि मेरा चेहरा दिख रहा है? मतलब मैं खुद दिख रहा हूँ, आप नहीं दिख रहे? अच्छा, फोटो हाँ दिख रहा सर, है। आप नहीं दिख रहे। हाँ, वो भी पुराना वाला अच्छा, फोटो। हाँ पुराना वाला फोटो। ये पता नहीं कैमरा मैंने स्टार्ट तो रखा हुआ फिर क्यों नहीं चालू हो रहा है? अब दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट कर देते हैं। ये आज घर पे ही बैठा हूँ, घर से ही लेक्चर ले रहा हूँ मैं आपका। कॉलेज में आज नहीं जा पाया। सर आ गए आ चलो गए, ठीक अब है। आ गए सर। ठीक। आ गए सर, आप दिख रहे हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। और स्क्रीन भी दिख रही है, दोनों चीजें दिख रही है ना आपको? जी सर। अच्छा ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा। द टॉपिक इज एग्रीकल्चरल इनकम। गुजराती में खेती आवक, खेती की आवक ऐसे बोल सकते हैं। तो नाम से ही पता चलता है कि जो खेत पैदाश है या फिर जो हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो करते हैं उससे रिलेटेड जो इनकम होती है, उस इनकम की टैक्सेबिलिटी किस तरह से डिटरमाइन की जाती है, किस तरह से डिसाइड की जाती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। उसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर कुछ नियम है। वो नियम क्या है और किस तरह से एग्रीकल्चरल इनकम, खेती की आवक पर टैक्स लिया जाता है, उसके बारे में बात करने वाले। नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट नोट आपको पूछते हैं। ओके, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। राइट, व्हाट आर द इनकम्स टैक्सेबल and how you determine the taxable income of agriculture. You have to determine the taxable agricultural income. Okay, तो उससे रिलेटेड कुछ नियम पहले जानना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज सेइंग हियर कि इनकम, जो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है, तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इट्स अ मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट की मैटर है। एंड यू नो दैट हु कलेक्ट द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है? टेल मी द आंसर, हु कलेक्ट द इनकम टैक्स, हु हैज द सर रिस्पॉन्सिबिलिटी? यस, बोलो, हंसा बोल रही थी कुछ। हु विल कलेक्ट द इनकम टैक्स? कहाँ गए? आंसर क्यों नहीं आ रहा वापस? सर स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट बोला आपने? नहीं सर, तो स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट हाँ। नहीं। इनकम टैक्स की डेफिनेशन पढ़िए आप। इनकम टैक्स की डेफिनेशन में लिखा है
कि इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी ईयर। हर साल इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार इनकम पर टैक्स नहीं लेती है, ठीक है ना। तो इट्स अ मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एग्रीकल्चर इज द मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब आवक पर कर लेने का, आवक पर टैक्स लेने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, परंतु खेती जो है वो राज्य का विषय है। तो खेती की आवक पर टैक्स कौन लेगा, ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, खेती की आवक राज्य का विषय है ये कैसे मान ले हम, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें लिखा हुआ है। हमारा जो संविधान है, संविधान में लिखा हुआ है कि खेती એ રાજ્યનો વિષય છે અને ખેતીની આવક ઉપર વેરો વસૂલ કરવાનો अधिकार, खेती की इनकम पर टैक्स वसूल करने का अधिकार, कर लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स ले नहीं सकती है, और इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो इस वजह से जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो टैक्स फ्री मानी जाती है, एग्जेम्प्टेड मानी जाती है फ्रॉम दिस इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो टैक्स फ्री है, ठीक है ना। और इसका एक सबूत अभी कल ही मैंने पेपर में पढ़ा था कि विजय भाई रूपाणी ने ऐसी जाहिरात की है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट की है कि अब गुजरात के अंदर जो बिन खेती या जो किसान नहीं है वो लोग भी खेती की जमीन खरीद सकते हैं। नहीं तो ये रूल होता था कि जो किसान है, જે ખેડૂત છે એ જ ખેતીની જમીન ખરીદી શકે। ઓકે, દરેક વ્યક્તિ ખેડૂત નથી ભારતની અંદર, तो किसानों को विशेष अधिकार प्राप्त है खेती करना, उसके ऊपर इनकम कमाना और उसके ऊपर टैक्स लेना, ये सारी चीजें राज्यों के हस्तक दी गई है। तो हमारे संविधान में अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, agriculture is the matter of state government, not the central government, and the income tax is collected by the central government, and that's why income from agriculture, yeah, agriculture income is not taxable, it is exempted। Now it's a very nice thing that income tax agriculture is not come under the criteria of income tax, and that's why everybody wants to, or everybody interested to show his or her income as a agricultural income। तो सारी इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज सब अगर किसी को पता चले कि ये इनकम आपकी फ्री है, एग्जेम्प्टेड है, इसके ऊपर टैक्स नहीं भरना होता है, तो हर कोई चाहेगा कि मेरी ये इनकम उस दायरे में, उस कैटेगरी में आ जाए। तो एग्रीकल्चरल इनकम का भी ऐसा ही है। एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट द मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स अ मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो पावर टू कलेक्ट द टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। सो विच इनकम इज कंसीडर एज एन एग्रीकल्चरल इनकम, कौन सी आवक को हम एग्रीकल्चरल आवक बोलेंगे, वो इस शॉर्ट नोट के अंदर आपने लिखना है। बहुत ही लंबी डेफिनेशन है, उसमें से कुछ शॉर्ट करके मैंने ये डेफिनेशन बनाई है और यही आपको तैयार करनी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, क्या बोल रहे हैं देखो कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। एग्रीकल्चरल की इनकम जो है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्ट का मतलब समझ लो आप, EXEAMPT। एग्जेम्प्ट का क्या मतलब होता है पता है आपको? डू यू नो द मीनिंग ऑफ एग्जेम्प्ट? नो सर। एग्जेम्प्ट का मीनिंग होता है फ्री, टैक्स फ्री, कर मुक्त। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कर मुक्त। तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री है। इट हैज टू बी एग्जेम्प्टेड बिकॉज, क्यों एग्जेम्प्टेड है? बिकॉज द इंडियन पार्लियामेंट हैज नो पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन
टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। ये लेवी का मतलब होता है भार देना, यानी कि उसके ऊपर इम्पोज करना, यानी उसके ऊपर लगाना। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है, भारतीय संसद जो है, उसको कोई पावर नहीं है। किस चीज का पावर नहीं है? इनकम टैक्स पर, सॉरी, एग्रीकल्चर, खेती की आवक पर टैक्स लगाने का पावर नहीं है। ओके, ओनली स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू इम्पोज द टैक्स लाइबिलिटी। सिर्फ और सिर्फ किसको पावर है? स्टेट लेजिस्लेचर को, विधानसभा जिसे बोलते हैं हम, राज्यसभा जिसे बोलते हैं, हैव द पावर टू इम्पोज एनी टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। So agricultural income is defined in section 1A. Accordingly, agricultural income means, तो agricultural income का जो definition है वो section 2(1)A के अंदर दिया गया है। क्या है एग्रीकल्चरल इनकम, किसे एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं, उसके बारे में बात करनी है। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहली जो इनकम है, एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूसिव डेफिनेशन, माइंड वेल, ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन ही है। यहाँ पर भी कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि दिस इनकम इज एग्रीकल्चरल इनकम, इस इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। बट एग्रीकल्चरल इनकम के लिए दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दी टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। ये आवक एग्रीकल्चरल आवक में आती है, ऐसा बोलते हैं। तो कौन कौन सी आवक, कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम में आती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी रेंट और रेवेन्यू derived from land which is situated in India and must be sued for agricultural purpose. Must be not sued, must be used. Used शब्द होना चाहिए यहाँ पे, ये गलत लिखा है, मैं इसको सुधार देता हूँ। Any rent or revenue derived from the land which is situated in India and must be used okay, must be used for agricultural purpose. Okay, कोई भी भाड़े की आवक, किराए की आवक, कौन सा किराया? एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड, जमीन के भाड़े की, जमीन के किराए की आवक, विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, जो इंडिया में, भारत में स्थित है, और एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, यानी कि खेती पर्पस के लिए उपयोग होती है। ठीक है, तो भारत में स्थित खेती की जमीन से मिलने वाला किराया, वो खेती की इनकम है। एनी रेंट और रेवेन्यू derived from the land which is situated in India and must used for agricultural purpose, that income is agricultural income. नंबर वन, पहली एग्रीकल्चरल इनकम इसे बोलते हैं, यानी कि जमीन के भाड़े की, जमीन के किराए की आवक। दूसरी आवक है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर, दैट मीन्स बाय एक्चुअल कल्टीवेशन or by agricultural process which makes the product fit to be taken to market or buy or sell of the produce on which no other process has been performed other than the one mentioned above. क्या मतलब है इसका, समझिए अच्छी तरह से। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड, यानी ऊपर की जो जमीन की हमने बात की, जो भारत में स्थित खेती की जो जमीन है, उस जमीन से मिलने वाली कोई भी इनकम, ओके, बाय एक्चुअल कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब क्या है? कल्टीवेशन का मतलब जो खेड़ान प्रक्रिया होती है, जो बुआई हम करते हैं, उस बुआई से, कल्टीवेशन से, ठीक है ना, खेती
कि जमीन को जोतना पड़ता है, तो वो जमीन जोतने के बाद जमीन ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, જમીનનું ખેડાણ કર્યા પછી, so that process is known as cultivation actually. What we are making cultivation process, જમીન ખોદવાની જે પ્રક્રિયા છે જેની અંદર બીજ વાવવા પહેલા આપણે ખોદવી પડે એને ઇંગ્લિશમાં કલ્ટિવેશન કહેવાય છે. તો any income derived from such land by agriculture, that means by actual cultivation or by agriculture process which makes the product fit to be taken to market or by sale of the produce. ओके जो प्रोड्यूस जो उत्पाद हुआ है उस उत्पाद के विक्रय से या एक्चुअल एग्रीकल्चरल इनकम से या उसकी किसी प्रोसेस से कि जो प्रोडक्ट को जो पैदाश को मार्केट में बेचने लायक बनाए, वो सारी प्रोसेस से होने वाली इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं. ऑन विच नो अदर प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म्ड अदर देन वन मेंशन इन अबाउ. ऊपर जो बताया गया है वन, ऊपर एक में जो बताया गया है एग्रीकल्चरल, ऊपर एक में मतलब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड की, खेती लायक जमीन की. तो खेती की जमीन के अलावा और किसी भी जगह अगर आप खेती करते हैं या फिर जैसे घर में गार्डन बना दिया और आपने कुछ पैदावार कर ली और उसको मार्केट में बेच के अगर आप इनकम कमाते हैं, तो यू कांट से दैट इट इज माय एग्रीकल्चरल इनकम, राइट. घर के पास थोड़ी सी जमीन पड़ी और उसमें आपने खेती करना चालू कर दिया, तो दैट इज नॉट कंसीडर एज योर एग्रीकल्चरल इनकम. एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब होता है कि वो जमीन के जो खेती के हेतु के लिए उपयोगी है या खेती के हेतु के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है, और उसका रजिस्ट्रेशन एज ए एग्रीकल्चरल लैंड है, एज एन एग्रीकल्चरल लैंड, खेती की जमीन के रूप में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. एक बार प्लॉटिंग हो गया और सोसाइटी बन गई तो फिर वो खेती की जमीन नहीं होती है, और उसके अंदर अगर आप कुछ उगाओ तो उसे खेती की आवक नहीं माना जाता है. माइंड वेल, खेती की आवक फ्री है, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम को कंसीडर करने के लिए किसी भी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम बताना वो इतना आसान नहीं है. उसके लिए कुछ कायदे कानून है. कायदा नंबर 1 है कि कोई भी किराए की आवक जो जमीन से मिली हो, जो जमीन भारत में स्थित और जो खेती के लिए उपयोग होती हो, सबसे पहला मुद्दा ये है. दूसरा मुद्दा है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड दैट मीन्स द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस, राइट. उसके द्वारा बाय एक्चुअल कल्टीवेशन और बाय एग्रीकल्चरल प्रोसेस विच मेक्स द प्रोडक्ट फिट टू बी टेकन टू द मार्केट और बाय सेल ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है. जो प्रोड्यूस जो पैदावार जो उत्पादन हुआ है उस उत्पादन को बेचने से होने वाली इनकम, उसको प्रोसेस करके बेचने लायक बनाने से होने वाली इनकम और एक्चुअल कल्टीवेशन प्रोसेस से होने वाली इनकम, वो सारी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है. सिवाय के और सिर्फ उस खेती की जमीन से होने वाली इनकम है, उसके सिवाय ऊपर एक में बताई गई जो खेती की जमीन है उसके सिवाय और कोई जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी. यहां तक समझ में आ गया बिल्कुल व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम? कोई क्वेश्चन है यहां तक? नहीं तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ. हाँ सर. नहीं समझ में आ गया ना? तो जी सर. सबसे पहली बात मैंने बताई कि एग्रीकल्चरल इनकम राज्य का विषय है. एग्रीकल्चरल इनकम केंद्र का विषय नहीं है. एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लेने का अधिकार राज्य सरकारों को है, केंद्र सरकारों को नहीं है. ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि इंडियन पार्लियामेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट है उसको इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है. वो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर को यानी कि राज्यसभा को या जो निचला जो ग्रह है उसको प्राप्त है. इसलिए राज्य सभाएं या जो राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं. लेकिन कौन सी इनकम को खेती की इनकम बोलते हैं? तो खेती की इनकम सबसे पहले तो जमीन के किराए की इनकम है. दूसरी इनकम एक्चुअल कल्टीवेशन प्रोसेस से होने वाली इनकम है. तीसरी इनकम बोला है कि एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी बिल्डिंग और फार्म हाउस, बिल्डिंग और फार्म हाउस
owned or occupied by the receiver, owned or occupied by the receiver of the rent or revenue of any such land situated to the following condition, subject to following condition, sorry, not situated, subject to following condition. एनी इनकम डिराइव फ्रॉम बिल्डिंग, तो तीसरी इनकम बिल्डिंग की इनकम होगी। पहली इनकम लैंड रेंट की थी, दूसरी इनकम कल्टीवेशन प्रोसेस की थी, तीसरी इनकम जो बोल रहे हैं कि एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी बिल्डिंग और फार्म हाउस owned or occupied by the receiver of the rent or revenue of any such land subject to the following condition। तीसरी जो इनकम है वो मकान से मिलने वाली इनकम है। कौन सा मकान? जो खेती की जमीन के ऊपर स्थित हो, जिसका किराया जो है वो जो भी लेता हो उसके लिए वो खेती की इनकम है। ऑक्यूपाइड, ऑन्ड और ऑक्यूपाइड बाय द रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू, जिसको रेंट या रेवेन्यू की इनकम हो रही है, ठीक है ना, उस बिल्डिंग से, तो वो उसके लिए खेती की इनकम मानी जाएगी। लेकिन फॉलोइंग कंडीशन, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि द बिल्डिंग मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर। जो बिल्डिंग है वो किसके द्वारा धारण की हुई होनी चाहिए? कल्टीवेटर के द्वारा, यानी कि किसान के द्वारा, मतलब कि ખેડૂત પાસે જમીન હોવી જોઈએ। It must be on the land or it is immediate vicinity of the land। और ये जो मकान है, जो फार्म हाउस है, वो खेती की जमीन के ऊपर होना चाहिए या उसके एकदम तद्दन नजदीक होना चाहिए। एकदम नजदीक होना चाहिए, उससे बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तो पहली प्रोसेस है कि ये बिल्डिंग कल्टीवेटर के द्वारा धारण किया हुआ होना चाहिए, या मकान, बिल्डिंग, भवन, जो भी बोले हम, फार्म हाउस। इट मस्ट बी सिचुएटेड ऑन द लैंड और इमीडिएट वेनिसिटी ऑन द लैंड। ओके, या तो वो खेती की जमीन पे होना चाहिए या फिर उससे तद्दन यानी एकदम नजदीक होना चाहिए। द कल्टीवेटर मस्ट रिक्वायर इट एज अ डेवलपिंग हाउस, स्टोर हाउस और आउट बिल्डिंग। और कल्टीवेटर के द्वारा इसका उपयोग एक डेवलपिंग हाउस, स्टोर हाउस या आउट बिल्डिंग की तरह से होना चाहिए। कल्टीवेटर जो है ना, इसका उपयोग एक स्टोर है, यानी कि स्टोरेज के रूप में उपयोग करता हुआ होना चाहिए, जहां कुछ हम खेती के लायक कुछ चीजें अंदर रखते हो, ठीक है, वो उसके लिए उपयोग होना चाहिए। स्टोरेज के साधन की तरह उपयोग होना चाहिए। ओके, चौथी बात है, द लैंड मस्ट बी एसेस्ड टू लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट्स। जो लैंड है, जमीन है, उस जमीन का असेसमेंट लैंड रेवेन्यू या लोकल रेट्स म्युनिसिपैलिटी के द्वारा होता हुआ होना चाहिए। अगर वो उसके अंडर में नहीं आता है तो भी उसको एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं लिया जाएगा। ओके, इफ इट इज नॉट असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट, अगर वो म्युनिसिपैलिटी के दायरे में नहीं आता है या लैंड रेवेन्यू के दायरे में नहीं आता है, देन इट मस्ट बी सिचुएटेड आउटसाइड द अर्बन एरियाज। तो वो अर्बन एरिया से, यानी कि शहरी विस्तार से बाहर होना चाहिए। अर्बन एरिया का मतलब होता है शहरी विस्तार, शहरी विस्तार से बाहर होना चाहिए। बियॉन्ड अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, कितना बाहर होना चाहिए? 8 किलोमीटर दूर होना चाहिए। शहरी विस्तार से 8 किलोमीटर दूर होना चाहिए। तो ये है खेती की जमीन से रिलेटेड आवक। 3 ही इनकम है, वैसे देखा जाए तो इनकम तो 3 ही है। कौन सी इनकम? एक लैंड रेवेन्यू, दूसरा एक्चुअल कल्टीवेशन प्रोसेस, और तीसरा इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, फार्म हाउस या लैंड। ठीक है, ये तीनों जो इनकम है वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, और एग्रीकल्चरल इनकम के रूप में उसको फ्री माना जाएगा, एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। इसके सिवाय की अगर कोई भी इनकम आप लेके आते हो, ठीक है, तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोलते हैं। आपने अपनी गार्डन में कुछ उगाया है और उससे आपको कुछ इनकम होती है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। शहरी जमीन के अंदर अगर आप खेती करते हैं तो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाती है। हर चीज
जो जमीन से मिलती है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती है। ठीक है, कुछ लोग अगर ये बोले कि मैं ईंटें बना रहा हूं, तो ईंटें बनाने के उद्योग से होने वाली इनकम वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाती है। एग्रीकल्चरल इनकम की कुछ प्रोसेस होती है, यही इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। सो ए शॉर्ट नोट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम एंड राइट ए शॉर्ट नोट। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। तो बहुत बड़ी शॉर्ट नोट नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है, ये और ये, बस इतना आप लिख दीजिए, आपका एग्रीकल्चरल इनकम का शॉर्ट नोट ऑलमोस्ट